रियल नंबर के बारे में लास्ट क्लास तक पढ़ी है आपने, जब तक जितनी भी नंबर पढ़ी है 9th क्लास 10th क्लास तक भी पढ़ोगे आप, सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेशनल और इरेशनल। जो नंबर रेशनल है उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, यानी कि जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ जो रेशनल के अंदर आने वाले जो नंबर्स हैं वो सारी नेचुरल नंबर होती है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर जिन्हें हम कहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इनमें हम 0 इंक्लूड करते हैं तो आ जाएगी होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर अगर इसमें यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। और इसमें जीरो का कोई साइन नहीं होता, ये साइन जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं। मान लो इवन जो 2 से डिविजिबल हो और जो ओड नंबर है नॉट डिविजिबल बाई 2। इवन और ऑड को कैसे आप डिफाइन करते हो? इनको इवन जिसमें 2 से डिविजिबल होता है वो नंबर हो गई, इवन जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं है वो हो गई ओड। प्राइम नंबर जिसमें फैक्टर करें तो 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी कि 2 होते हैं। जैसे 23 है, 23 या तो 1 से डिविजिबल है या 23 से, तो 23 के 2 ही फैक्टर हैं, तो ये होगी प्राइम। कॉम्पोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 1 नंबर इटसेल्फ और इसके अलावा अगर कोई नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल है तो वो होगी कॉम्पोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2, ये इवन प्राइम नंबर है, और जो स्मॉलेस्ट 3 है ये ओड प्राइम है स्मॉलेस्ट। और यहाँ जो है कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर है 4। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे पॉइंट के बाद में कुछ प्लेसेस के बाद में क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में किसी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट, सेट ऑफ डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट होता है, वो हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये जितने भी नंबर है वो सारे डेसिमल में आती हैं। अब हम जो रियल नंबर्स हैं उसमें जो मेन बात है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसकी हम स्टडी करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब इसको आप लास्ट इसमें तो अब यूक्लिड ने कहा है, ये हमें बात आज पता चल रही है। बाकी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसका यूज काफी, जो डिवीजन के जो क्वेश्चन है आपने जो सॉल्व किए हैं उनको चेक करने के लिए आपने काफी टाइम यूज किया है। जैसे अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, आपने उसको b से डिवाइड किया तो कोसेंट आया q और रिमाइंडर आया r। इस मेथड से आपने डिवीजन जो प्रोसेस है उसको काफी टाइम चेक किया है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यहाँ r की जो वैल्यू है where r is greater than equal to 0 and less than b, हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा स्मॉलर होता है, तो यहाँ क्या है, ये जो है ना ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, r is greater than equal to 0 and less than b, b से हमेशा स्मॉलर होगा r। तो if a and b are two positive integer, then there exist unique integer q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें इसका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। Exercise 2.1. First question is show that square of any positive odd integer is of the form 8q plus 1 where q is any positive integer। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि odd positive integer है, तो कोई भी odd positive integer ले लिया आपने, जैसे मान लो आपने ले लिया 3, ये odd positive integer है, इसको आपको करना है स्क्वायर, then you get 9 हुआ। अब यहाँ अपने पास क्या है, इसको आप कंपेयर करो। हम इसको लेते हैं जैसे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज a, इट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q plus 1, यही तो
यानी कि अगर किसी भी ओड इंटीजर के स्क्वायर को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो q टाइम डिवाइड होकर के प्लस में रिमाइंडर रहेगा 1, हमेशा 1 रिमाइंडर रहेगा। तो देख लीजिए आप इसको अगर आप डिवाइड बाय 8 करते हैं तो क्या रहेगा, 8 1 जा 8 तो आ जाएगा कोसेंट और प्लस 1 रह जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, ओड इंटीजर का लो आप, जैसे 5 स्क्वायर है, 5 पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं देन वी गेट 25। अब 25 को अगर 8 से आप डिवाइड करते हो तो 8 डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, कोशेंट आ जाएगा 8 3 जा 24 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये तो है अरिथमेटिक, हमने कैलकुलेशन से हिसाब से किया है। इसको हमें शो करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए सॉल्यूशन, let A be the positive odd integer, positive A be the positive odd integer and B is equal to, आप ले लो यहाँ 4। हम बात सिर्फ इसी की कर रहे हैं, A is equal to B क्यू प्लस R। तो a को हमने क्या लिया, पॉजिटिव ओड इंटीजर ले लिया a को, और b इज इक्वल टू हम यहां ले रहे हैं 4, तो 4q प्लस यहां रिमाइंडर क्या रहेगा r, तो r की वैल्यू क्या क्या होंगी 0 1 2 और 3। यानी कि a किस फॉर्म में होगा, या तो होगा a इज इक्वल टू 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3। अब देखो 4q प्लस 2 और 4q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इट मींस ये तो हो गए इवन पॉजिटिव ओड इंटीजर। इट मींस अगर हम b इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं जो a और पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। देयरफॉर a will be in the form 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, where m is an integer। और बस पॉजिटिव ओड इंटीजर डिवाइजर 4 के लिए 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 का 3 की फॉर्म में होगा। अब केस फर्स्ट ले लो आप, फर्स्ट इफ a इज इक्वल टू 4m प्लस 1, पॉजिटिव ओड इंटीजर है 4m प्लस 1 की फॉर्म में है, तब उसका जो स्क्वायर है हमें प्रूव करना है कि 8q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। implies that a square is equal to 4m plus 1 whole square, squaring both side, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b जो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो टर्म इनमें से हमें 8 कॉमन लेना है, देन वी गेट 8 2 जा 16m स्क्वायर प्लस 8 1 जा 8m प्लस 1। इसको आप कह दो कि ये क्यूब है, 8q प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस m, यानी कि 2m, m क्या है, एक इंटीजर। अगर सॉरी यहाँ q आएगा ना, वेयर q इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यहाँ m क्या है, एक इंटीजर है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, इस वैल्यू को हमने सपोज कर लिया कि ये क्यूब है,
then we write 8 in bracket 2m square plus m plus q as 8q plus 1. अब ये तो a is equal to 4m plus 1 की फॉर्म में हो तब आया है. सेकंड वर्ड ले लो आप इसमें. सेकंड केस में क्या होगा? इफ a is equal to 4m plus 3, squaring both sides, then we get a square plus 16m square plus 4 3 जा 12 2 जा 24m plus 3 3 जा 9. a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से इस फॉर्म में आ जाएगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने प्लस में आ रहा 9 और हमें शो करना है कि प्लस में 1 ही होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर में 1 ही लेना है. देन वी रीराइट द एक्सप्रेशन 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1. अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो तीनों आपके पास टर्म्स हैं इनमें हम 8 कॉमन ले सकते हैं. 8 2 जा 16m स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24m प्लस 8 1 जा 8 एंड प्लस 1. अब इसको कह दीजिए, देखो m एक इंटीजर है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे आप सपोज करोगे ये क्या है? q. तो 8q प्लस 1 where q is equal to 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1. ओके, ये अब आप लिख सकते हो नीचे कि फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q plus 1 where q is any integer. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Second question is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is any integer. इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम अगर क्यूब फाइंड करें और उसको 9 से डिवाइड करें तो या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या रिमाइंडर रहेगा 1 या रिमाइंडर रहेगा 8. अब इसके लिए सॉल्यूशन, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको सपोज करें लेट पॉजिटिव इंटीजर be a. Therefore a is in the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. अब हमने क्या किया? पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया a. तो a की फॉर्म क्या होगी? या तो हम इस a को जो भी वैल्यू हो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर रहेगा 1 या रिमाइंडर रहेगा 2. क्योंकि हम 3 से डिवाइजर 3 है यहाँ, तो 3 से स्मॉलर ही रहेगा रिमाइंडर, तो या तो 0 या 1 या 2. तो हमारे पास होगा 3 केसेस हैं. इफ a is equal to 3m, if a is equal to 3m plus 1 और a is equal to 3m plus 2. तो लीजिए केस फर्स्ट इफ a is equal to 3m. अब हमें क्या करना है? इसका क्यूब फाइंड करना है. शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन वी हैव टू फाइंड क्यूब ऑफ a is equal to 3m. तो इसका a का क्यूब तो a क्यूब हो गया, यहाँ 3m का क्यूब फाइंड करोगे तो आएंगे कितने? 27m क्यूब. इसमें से आप 9 अलग कर लीजिए क्योंकि 9 की फॉर्म में चाहिए हमें यहाँ. तो 9 इसको हम लिखते 9 इंटू 3m क्यूब. अब इसको कह दीजिए ये क्या है? क्यूब है. देन वी गेट 9 क्यूब where q is equal to 3m क्यूब. ये हो गया केस फर्स्ट में. देखिए केस सेकंड. केस सेकंड, इफ
a is equal to 3m plus 1, cubing both side, a cube is equal to 3m plus 1 whole cube. अब यहाँ a plus b का होल क्यूब क्या होता है, a plus b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे इसको. तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर 1 प्लस 3m 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 1 जा 9m प्लस 1. अब यहाँ देखिए आप या तो 9 क्यूब प्लस के फॉर्म होता तो ये 9 क्यूब के फॉर्म है. 9 क्यूब प्लस 1 तो यहाँ प्लस 1 आ रहा है और बाकी जो 3 टर्म्स हैं इनमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं. देन वी गेट 9 एज कॉमन. 9 3 जा 27m क्यूब प्लस 9 3 जा 27m स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9m एंड प्लस 1. अब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्यू है क्योंकि इसको कोई ना कोई वैल्यू होगी उसको हम क्यू कह देंगे. 9 क्यूब प्लस 1 where q is equal to 3m cube plus 3m square plus m. ये होगी सेकेंड केस. अब हम थर्ड केस में अपने पास क्या है, 3m plus 2 है. चलो देखते हैं थर्ड केस. केस थर्ड इज इफ a is equal to 3m plus 2 cubing both side, a cube is equal to 3m plus 2 whole cube 3m cube plus 3m square 2 plus 3m 2 square plus 2 cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 27m cube plus 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 m square plus 2 जा 4 4 2 जा 12 12 plus 12 3 जा 36 m plus 8. अब देखो थर्ड जो है उसमें प्लस 8 आ रहा है, अपने पास प्लस 8 आ रहा है, ठीक है. अब इन तीनों टर्म में से हमें क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है. 9 9 3 जा 27m क्यूब प्लस 9 6 जा 54m स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36m प्लस 8. अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. m अगर कुछ भी इंटीजर लेते हैं तो हम उसको कहेंगे ये q है और प्लस 8 लिखिए वेयर q इज इक्वल टू 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m. नीचे सिर्फ आपको आंसर देना है कि फ्रॉम केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड it is clear that the cube of any positive integer is of the form 9 cube or 9 cube plus 1 or 9 cube plus 8 where q is any integer. Okay, thank you.